जी हाँ दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की श्रृंखला में। आज के दिन हम उपस्थित हुए हैं साइंस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 9th के पहले चैप्टर और उसका दूसरा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। इसी श्रृंखला में सबसे पहले मैं आप सभी का हृदय की आंतरिक गहराइयों से आपको स्वागत प्रदान करता हूं कि आप इस वीडियो में आए हैं और आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और देख करके समझने की कोशिश करें। बिना टाइम को वेस्ट किए हुए क्वेश्चन क्या है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। आपको एक ऑब्जर्वेशन नीचे दिया हुआ है और उस ऑब्जर्वेशन का क्या रीजन है, क्या कारण है, इसको आपको स्पष्ट करना है। तो क्या ऑब्जर्वेशन है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। ऑब्जर्वेशन ये है कि द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड। सबसे पहले तो हमें समझने की कोशिश करेंगे कि सिजलिंग का मतलब होता क्या है। सिजलिंग का मतलब होता है जलता हुआ, हॉट का मतलब गरम। तो एक गरम जलता हुआ जो खाना होता है, फूड जो होता है, वो उसकी जो स्मेल है ना, वो काफी दूरों तक हमें महसूस होती है, हमें स्मेल होती है। सो क्वेश्चन क्या है कि द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेस यू सेवरल मीटर्स अवे। ये गरम खाना जो है, इसकी स्मेल जो होती है काफी मीटरों दूर तक हमें स्मेल होती है। बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। लेकिन जब भी कभी आपको ना ठंडे फूड को ना स्मेल करना होता है ना, आपको उसके नजदीक जाना होता है। क्या रीजन है? तो एक बार फिर से क्वेश्चन को जल्दी से समझ लेते हैं कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो हॉट सिजलिंग फूड है, गरम खाना है, उस खाने की जो महक है वो अपने आप काफी मीटर दूर तक जाती है और हमें स्मेल होती है। लेकिन जो कोल्ड फूड होता है ना, उस फूड को हमें स्मेल लेने के लिए हमें उसके नजदीक जाना होता है। क्या रीजन है? चलिए इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। आप सभी को पता होना चाहिए कि एवरी मैटर इज मेड बाय व्हाट एटम्स। जितने भी मैटर्स होते हैं वो सभी न सभी किसी न किसी किससे मिलकर बने होते हैं, एटम से मिलकर के बने होते हैं। आपको पता होगा कि जब भी कभी हम किसी एटम्स को या जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम हीट प्रोवाइड करते हैं, तो हीट प्रोवाइड करने पर उस सब्सटेंस के जो एटम होते हैं ना, वो एटम्स एनर्जेटिक हो जाते हैं। एनर्जेटिक का मतलब क्या होता है? उसमें एनर्जी आ जाती है। जब किसी सब्सटेंस में एनर्जी आ जाती है तो वो मूव करने का प्रयास करते हैं या उनमें मोशन आने की कोशिश होती है। जैसे ही कोई एटम्स मोशन ऑब्टेन करते हैं या मोशन उनमें होने लगती है, तो इस तरीके की जो एनर्जी होती है, उस एनर्जी को हम क्या बोल देते हैं? काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी बोलते हैं? क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि काइनेटिक एनर्जी द एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आती है, जिसकी वजह से वो पार्टिकल्स बहुत दूर दूर तक जाते हैं और वो जितने दूर तक जाएंगे आपको उसकी उतनी स्मेल आएगी। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं इन्हें कि आप इसको किस तरीके से शब्दों में फिरोएंगे। तो चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन एग्जैक्टली है क्या इस क्वेश्चन का। So you can see here the particle of matter possess kinetic energy and keep moving constantly। मतलब ये हुआ कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, जो भी मैटर के पार्टिकल्स होंगे, उनमें काइनेटिक एनर्जी पोजेस होती है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं? लगातार मूव किया करते हैं। अब आपको ये तो समझ आने की जरूरत नहीं होगी आई थिंक कि काइनेटिक एनर्जी क्यों उसमें आ जाती है, क्योंकि हमने उसमें हीट दी हुई है। और आपको एक बात और बताना चाहते हैं कि अगर कोई सब्सटेंस एक लोअर टेम्परेचर पर है ना, सो पार्टिकल्स हैविंग लो काइनेटिक एनर्जी एंड दिस मूव स्लोली। और ऐसे सब्सटेंस जिसमें एनर्जी कम होती है, लोअर टेम्परेचर होता है, ऐसे सब्सटेंस में काइनेटिक एनर्जी कम होगी और जिसकी वजह से उसके पार्टिकल्स बहुत धीमे धीमे मूव करते हैं। ओके, सो एट अ हायर टेम्परेचर पार्टिकल्स हैव हाई काइनेटिक एनर्जी एंड मूव फास्टर, हेंस द पार्टिकल ऑफ हॉट वेपर फ्रॉम द हॉट फूड मूव फास्टर। कहने का मतलब ये हुआ, इस वजह से जो हॉट फूड के पार्टिकल्स हॉट वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं और वो काफी दूर तक पहुंचते हैं और लोगों को स्मेल महसूस होती है। So exactly reason is that the temperature of hot sizzling is more, so kinetic energy is more for hot sizzling food. Okay, I'm just going to missing on here word food.
so for hot sizzling food and the smell diffuses at the longer distance. Exactly this is the reason. तो I hope you can better understand. मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आप सभी को अभी भी कोई समस्या है इस क्वेश्चन में, आप जरूर से जरूर कमेंट करें। क्वेश्चन 1 को देखने के लिए आप इसी में लिंक दे रखी है, आप उसको टच करें, और क्वेश्चन 3 के लिए भी सेम लिंक इज हियर, यू कैन जस्ट टच इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड एनहांस योर प्रैक्टिस, बिकॉज ऑफ दैट प्रैक्टिस इज द वे टू एक्सीलेंस। ओके, थैंक यू वेरी मच।